मैथमेटिक लवर्स, आपका आपके मैथमेटिक रियलाइजेशन चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे और वीडियो के एंड में रियल लाइफ यूज देखेंगे इसका क्या होता है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें दो समीकरण दिए गए हैं। उसको पहले हम नाम दे देते हैं, इसका पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब आपको क्या करना है, पहले चरण में आपको क्या करना है, कोई भी एक समीकरण आपको ले लेना है। तो मैं पहला समीकरण ले लेता हूं। मैंने पहला समीकरण ले लिया है। अब मैं इसकी मदद से x की वैल्यू निकालूंगा। आप इसकी मदद से x या y किसी एक की वैल्यू निकालें। तो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैं इसमें x की वैल्यू निकालूंगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं पहले यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये प्लस लेफ्ट हैंड साइड में है, जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस करेगा, -3y। और ये मल्टीप्लाई में है x के साथ 2। जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड करेगा और इसको हम नाम दे देंगे तीसरा समीकरण। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एक समीकरण और नया बन गया है। अब इस समीकरण को हम दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे। इसकी जो x का हमारे पास मान आया है उसको हम दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे। x का मान दूसरे समीकरण में डालने पर, तो मैं यहाँ पर दूसरा समीकरण ले लेता हूँ और उसमें x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। x की प्लेस पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट में बचेगा हमारे पास 11 -3y -4y = -24। और -3y -4y हो जाएगा 7y = -24। और ये प्लस का 11 है, जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 7y। ये माइनस माइनस प्लस में होंगे, माइनस माइनस -35 और ये माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर 7y के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तब ये इसके साथ डिवाइड करेगा और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इसको कट करने के बाद y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को थर्ड समीकरण में पुट कर देना है। आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। हमने थर्ड समीकरण को एज इट इज लिख लिया और उसके बाद उसके y के प्लेस पर y की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आपको लिख देनी है। उसके बाद उसको सॉल्व कर देना है। जब ये इसे मल्टीप्लाई करेगा तो 15 एज इट इज। तो अब इसको क्या करना है, 15 में से जब 11 माइनस होंगे तो माइनस के 4 आएगा। माइनस का क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 15 जो माइनस का साइन है, नंबर है, वो बड़ा है। तो माइनस जो भी नंबर बड़ा होता है उसका साइन हम साथ में लेते हैं और डिवाइड में 2 आएगा और ये आपस में कट जाएंगे तो -2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू -2 आ गई है। इस जो भी ये मेथड है, प्रतिस्थापन जो ये मेथड है, इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि आप यदि फर्स्ट समीकरण की मदद से थर्ड समीकरण निकाल रहे हो
तब आपको ये थर्ड समीकरण को दूसरे जो सेकंड समीकरण है उसमें डालना है, उसमें आपको x की मान को डाल देना है। आपको यदि आप यहाँ पर मैंने यहाँ पर पहला समीकरण लिया था, यदि आप यहाँ पर दूसरा समीकरण लेंगे तो आपको जो भी थर्ड समीकरण आएगा उसको अपने पहले समीकरण में डालना है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जिसकी मदद से आप थर्ड समीकरण निकालोगे उससे जो अलग दूसरा समीकरण आपके पास होगा उसके उसकी जगह पर आपको उसकी वैल्यू x की वैल्यू डाल देनी है। जो भी आप वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें, वो आपको दूसरे समीकरण में डालनी है, पहले समीकरण में नहीं डालनी है, क्योंकि आपने इससे इसकी वैल्यू निकाल ली है। इसकी वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपको दूसरे समीकरण में डाल देनी है। अब हम इसके यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल है। इसमें पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें ₹3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें ₹1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक बल्ला है और एक गेंद है। हमें इसका मूल्य ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं बल्ले का मूल्य x है और गेंद का मूल्य हम मान लेते हैं y है। तो हमने इसका मूल्य मान लिया है। अब हम दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। कोच ने क्या किया, 7 बल्ले खरीदे हैं और 6 गेंदें खरीदी हैं। तो हमने एक बल्ले का मूल्य मान लिया है x माना है और एक गेंद का मूल्य हमने y मान लिया है। तो हमें 7 बल्ले खरीदे हैं, हमें उनका मूल्य क्या होगा। एक का मूल्य x है तो 7 बल्लों का मूल्य क्या होगा, 7x। और एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंदों का मूल्य क्या होगा, 6y। और इन दोनों के मूल्य का जो खर्च हुआ है दोनों का, वो कितना हुआ है, ₹38 में दोनों चीजें खरीदी हैं। 7 बल्ले और 6 गेंदें ₹38 में खरीदी हैं। तो इन दोनों का मूल्य खर्च करने के बाद ₹38 में इन दोनों का खर्चा हुआ है इनको खरीदने में। इसको मैं ऐसे बता देता हूँ कि ये बल्ले हैं 7 और ये मूल्य है, ये गेंद है और ये मूल्य है और ये कुल खर्च है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। इससे हमारे पास एक समीकरण बन गया है। दूसरा समीकरण भी ऐसे ही बनेगा। उसने बाद में क्या किया, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें ₹1750 में खरीदी हैं। अब उसने क्या किया, 3 बल्ले और खरीदे हैं। हमारे पास बल्ले का मूल्य हमें पता नहीं है तो हमने x माना है। तो 3 बल्ले का मूल्य क्या होगा। यदि आप एक पेन खरीदते हो उसका मूल्य ₹5 है, तो यदि आपको 5 पेन खरीदने हैं तो उसका मूल्य आपको ₹25 देने पड़ेंगे। यदि एक पेन का मूल्य आप ₹5 है तो आपको 5 पेन यदि खरीदने पड़ जाएं तो आपको ₹25 देने पड़ेंगे। इसी प्रकार हमने क्या माना है कि हमने बल्ले का मूल्य x माना है और हमें 3 बल्ले खरीदने हैं तो 3 बल्लों का मूल्य क्या होगा, 3x होगा। और 5 गेंदों का मूल्य क्या होगा, 5y होगा। और उन दोनों का बल्लों को खरीदने में और जो गेंद को खरीदने में खर्च हुआ है वो कुल क्या है, वो ₹1750 है। तो ये हमारे पास दूसरा समीकरण इससे बन गया। इन दोनों समीकरणों को आप प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करें और आपके पास यदि x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 50 आती है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। इससे हमें इसके आंसर से हमें ये पता चल जाता है कि x
जो हमने माना था बल्ले का मूल्य क्या है वो हमें निकालना था, तो वो 500 है और y का मूल्य क्या है वो 50 रुपीज़ है। तो हमने इसका मूल्य ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन क्या था कि हमें मूल्य पता नहीं था, हमने मूल्य को मान लिया कि ये x है बल्ले का मूल्य, ये y का मूल्य y है, और उन दोनों को हमने एक समीकरण में कन्वर्ट कर दिया कि इसका मूल्य है जो और इसका कुल खर्च है, और फिर उसको हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं इन दोनों समीकरणों को। तो हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाती है, और इससे हमें पता चल जाएगा कि x की जो हमारे पास वैल्यू आएगी उससे हमें बल्ले का मूल्य पता चल जाएगा, और y की वैल्यू से हमें गेंद का मूल्य पता चल जाएगा, जो हमने माना था उसकी वैल्यू निकाल दी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आपको ये समझ आया है और यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो।